दोस्तों, आपने हमेशा इंडिया में देखा होगा, कभी जाट आंदोलन होता रहता है, कभी पटेल आंदोलन होता रहता है और कभी और कई सारे तरह के आंदोलन होते रहते हैं। कई सारी जातियां, कई सारी क्लासेस अपने आप को आरक्षण मांगती रहती हैं। कभी इकोनॉमिक बेसिस पे, कभी किसी दूसरे बेसिस पे, कभी हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। इन सभी को जवाब दिया है मोदी सरकार ने। और एक बहुत ही बड़ा कदम लिया है मोदी सरकार ने, ये एनसीबीसी के डायरेक्शन में, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। ये जितने भी आंदोलन चल रहे थे, सभी लोग की यही मांग थी कि उनको भी ओबीसी में इंक्लूड किया जाए। तो ओबीसी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। इसमें हम देखेंगे, देखिए, एनसीबीसी एक स्टेटूटरी बॉडी थी, यानी कि इसको एक लॉ के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था, और ये अब खत्म कर देगी मोदी सरकार। तो ओबीसी के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। आप देखते रहिए, इसमें पूरी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अभी तक क्या चलता था? अभी तक एनसीएससी था, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट था। अब एनसीएससी और एनसीएसटी, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। ये एनसीएससी जो है, ये आर्टिकल 338 के तहत क्रिएट किया गया है। एनसीएसटी जो है, ये आर्टिकल 338 ए के तहत क्रिएट किया गया है। दोनों के दोनों 89th अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसके तहत ये किए गए थे। और ये जो एनसीएससी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। एनसीएसटी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। अभी तक जो बीसी, यानी कि जो बैकवर्ड क्लास था, उसके लिए कमीशन बनाया गया था एनसीबीसी, और ये स्टेट्यूटरी बॉडी थी। और ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के अनुरूप बनाया गया था ये। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर है। देखिए, एनसीबीसी को अब खत्म कर दिया जाएगा और अब आएगा एनएसईबीसी, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। पहली बार ये एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस वाला टर्म भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जो मेन बातें हैं वो आप जान लीजिए। देखिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट किया जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास किया जाएगा, फिर उसको जो आधी से ज्यादा स्टेट असेंबली है वो भी रेटिफाई करेंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी अंडर आर्टिकल 338 बी। 338 ए एनसीएससी है, 338 ए है, 338 है ये एनसीएसटी एससी, और 338 ए एनसीएसटी। 338 बी होगा एनसी एनएसईबीसी। इसमें दूसरी बात यह कि जैसे आर्टिकल 340 है, एक 341 है, 342 है। 341 में अगर किसी भी एससी को इंक्लूड करना होता है, या फिर एक्सक्लूड करना होता है, या फिर अगर स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सी जाति शेड्यूल का ये कास्ट में आएगी, या नोटिफाई करना होता है, तो प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 341 करता है, विद कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर स्पेसिफाई कर सकता है एससी को, यानी कि शेड्यूल कास्ट को। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसी भी एससी को उस लिस्ट से इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकती है। ये है 341 के तहत। 342 के तहत वही चीज होती है एसटी के लिए, यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर किसी भी जाति को, वो एससी है या एसटी है, कोई भी ग्रुप को ये स्पेसिफाई कर सकता है कि वो एसटी है कि नहीं है। और पार्लियामेंट एक्सक्लूड कर सकती है या इंक्लूड कर सकती है किसी भी ऐसी कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी की जो लिस्ट है उसके अंडर। तो 341 हो गया एससी के लिए, 342 हो गया एसटी के लिए, और ऐसी ही अब आएगी एक जो ये लिस्ट है, 342 ए के तहत ये इंक्लूड की जाएगी एनएसईबीसी में। इसमें ये देखा जाएगा कि कोई भी वो कम्युनिटी है जो वो बैकवर्ड कास्ट है कि नहीं है, उसको ओबीसी में इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, उसको सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं। तो ये 342 आर्टिकल ए के तहत आएगा। इसमें एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, 3 मेंबर्स होंगे, जैसे बाकी कमीशन में होते हैं वैसा ही बिल्कुल स्ट्रक्चर रखा गया है। दूसरी बात यह कि एक पहली बार ऐसा कुछ ये बताया गया है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस भी कुछ होता है, और इसको एक आर्टिकल 366 के अंदर एक न्यू क्लॉज बनाएंगे, 26C, और ये डिफाइन करेंगे कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस क्या होती हैं। तो डिफाइन किस क्लॉज के तहत किया जाएगा? आर्टिकल 366 के न्यू क्लॉज, एक इसमें नया क्लॉज जोड़ा जाएगा, 26। तो आर्टिकल 336 के आर्टिकल 366 के 26 क्लॉज में डिफाइन किया जाएगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। तो एनसीबीसी अब खत्म हो जाएगा, यानी कि एनसीबीसी एक्ट खत्म हो जाएगा 1993 का। एनसीबीसी कमीशन खत्म हो जाएगा, और अब आएगा एनएसईबीसी अंडर आर्टिकल 338 बी के तहत। एनएसईबीसी यानी कमीशन आएगा, इसमें क्लॉज आएगा 26 की, और सी अंडर आर्टिकल 366, और इसमें डिफाइन किया जाएगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। 342 में होगा कि पार्लियामेंट उसको एक्सक्लूड कर सकती है कि इंक्लूड कर सकती है, प्रेसिडेंट उसको स्पेसिफाई कर सकता है कि नहीं। तो हिस्ट्री एनसीबीसी की यही है कि इंदिरा साहनी का एक बहुत ही फेमस केस था, सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसी के बाद ये एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये अंडर आर्टिकल
अंडर ये एनसीबीसी एक्ट 1993 के क्रिएट किया गया था। एनएसईबीसी अब क्या करेगा कि अगर कोई भी कम्युनिटी जैसे पटेल या जाट या जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे कि उनको इंक्लूड करना है कि नहीं, उनको एक्सक्लूड करना है कि नहीं। उसके अलावा जो कई सारी शिकायतें होती हैं, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी, तो इसमें किसी भी जाति का ओवर इंक्लूजन हो गया है कि नहीं, कि कोई भी जाति अगर अंडर इंक्लूजन है ये ओबीसी कैटेगरी में कि नहीं, कोई भी ये बैकवर्ड क्लासेस में, तो ये सब चीजें करेंगी। और प्लस इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस भी देंगी, और ये जो एडवाइस होगी ये ऑर्डिनरी बाइंडिंग होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। देखिए इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये बॉडी क्रिएट की जाएगी, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि जितनी भी स्ट्रेंथ है ये पार्लियामेंट की उसमें 50% से ज्यादा पास हो जाए, प्लस जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग में 2/3 से ज्यादा उसको वोट कर दें। और प्लस उसके अलावा एक और है, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को ये इफेक्ट करेगी, इसलिए आधी से ज्यादा स्टेट असेंबली को भी अपने यहाँ ये बिल रेटिफाई करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया एनएसईबीसी के बारे में। दूसरी चीज एक और है, कई बार आपने देखा होगा माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी जो इंडिया में माइनॉरिटी है, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन, और ये आती हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आती हैं। ये आप याद रखिएगा, इनका एनसीबीसी, एनसीएससी, एनसीएसटी से कोई मतलब नहीं है। और जो एंग्लो इंडियन एक और कम्युनिटी होती है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आती है। प्लस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की जो जितनी भी है इंडिया में, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आती हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर होता है वो चेयरमैन भी होता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो ये आप याद रखिएगा, आने वाले टाइम पे ओबीसी के लिए की बहुत बड़ा कदम है। अब जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, मतलब कई सारे लोग एक दूसरे से प्रभावित होकर भी आंदोलन करने लगते थे, तो अब कोई भी अगर इसमें इंक्लूजन या डिक्लूजन होगा, इसमें एक्सक्लूजन होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें ऐसा अमेंडमेंट कर दिया जाएगा कि अब जो भी होगा वो पार्लियामेंट करेगी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो एनएसईबीसी इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।